हर शख्स को बाबू अधिकार है कारोबार करने का, हर शख्स को अधिकार है वोट देने का, हर शख्स को सरकार द्वारा मिल रहे लाभ को लेने का अधिकार है। हर शख्स जो है इतनी ताकत रखता है कि वो देश की सत्ता और सरकार बना सके और देश की सत्ता और सरकार को गिरा सके। हमने वोट दिया, सरकारें बनी, सरकारों ने नीतियां जो बनाई हैं, मेरे भाइयों ये ध्यान देने की जरूरत है, वो नीतियां ऐसी बनाई हैं वो हमें कुछ लाभ दे ही नहीं रही हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम जी इतने सालों से सिर्फ वोटर बनकर जी रहे हैं। हमने वोट दिया, अभी ताज़ा मामला है, हमने उत्कर्ष वर्मा को, आप सब गवाह हो कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके उनको जो है सांसद बनाया। 37 सांसद हमने लोकसभा के अंदर भेजे हैं समाजवादी के बना के, लेकिन मुसलमानों के कम से कम इस इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो हुआ, कम से कम 200 मसले ऐसे मोटे मोटे मुसलमानों के आए, दलितों के आए, पिछड़ों के आए, गरीबों, असहाय, कमजोरों के आए, जिन पे इन लोगों ने कोई भी आवाज नहीं उठाई, साथ नहीं दिया हमारा, हमें सपोर्ट और समर्थन नहीं मिला, हमें साथ नहीं मिला है उनका जिनको हमने ताकत दी, हमें साथ नहीं मिला है उनका जिनको हमने कुव्वत दी। इसलिए बहुत जरूरी बात है, हमें सबका पड़ेगा। यहाँ पे हम कब तक वोटर बनकर जिएंगे, कब तक वोट डालते रहेंगे, कब तक दूसरों की सत्ता और सरकार बनाते रहेंगे। हमारी आवाज उठाने वाला, हमारी लड़ाई लड़ने वाला और हमें हर महाज पर आगे रखने वाला हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जिस तरीके से देश के अंदर 3 बैरिस्टर हुए हैं, एक बैरिस्टर महात्मा गांधी थे जिनको महात्मा का लक़ब मिल गया, दूसरे बैरिस्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और तीसरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये 3 ही बैरिस्टर हुए हैं देश के अंदर। हमारा बैरिस्टर, हमारा नेता जो हमारे ही नहीं बल्कि हर मजलूम, कमजोर, दलित, पिछड़ों की आवाज बनकर आज सदन के अंदर दहाड़ता है, और हर उस मुद्दे के अंदर जहां कमजोरों पर अत्याचार होता है, जुल्म और अन्याय जहां कहीं भी होता है, वो पूरी ताकत के साथ अपनी जो है हाजिरी और अपनी बात रखता है। हम सबको इस वक्त सोचने की जरूरत ये है कि आखिर में हमारे मसले और मुद्दे हैं क्या। देश के अंदर सरकारी नीतियों के और सरकारी लाभों के हम कुछ फायदे नहीं ले रहे हैं, सिवाय राशन के मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, कोई और चीज नहीं ले रहे हैं। टैक्स हम भर रहे हैं, सामान जब हम खरीदते हैं हम सरकार को पैसे देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं हम सरकार को पैसे देते हैं, जो कुछ भी हम खरीदते हैं हमारा पैसा सरकार के खजाने में जाता है। सरकार उसके बदले में हमें क्या दे रही है? सारी जमातों के लिए और सारे जो है समाज के लिए कुछ न कुछ नीतियां हैं, सबको लाभ मिल रहे हैं। हम बिल्कुल हाशिए पर हैं, हम किनारे हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आज अगर कोई एक लीडर खड़ा होता है, आजम खान एक बड़े पाए दर्जे के लीडर थे समाजवादी पार्टी में, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे को, अब्बास अंसारी को अभी को हाई कोर्ट ने बरी किया, उनकी विधायकी ले ली गई, इरफान सोलंकी की विधायकी ले ली गई। हमारे लीडर को समाजवादी के अंदर अत्याचार और जुल्म हो रहा है और समाजवादी आवाज नहीं उठा रही। हमको इस वक्त खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त आपकी आबादी 20% है और हम दलित भाइयों के साथ आने वाले वक्त में संगठन जो है गठबंधन करेगा, इसकी बातचीत जारी है। अगर हुआ तो असली मूल निवास है हम देश के, असली वासी हम देश के हैं। हम देश की आजादी में कदम ब कदम एक लोकतांत्रिक तरीके से अब भी और पहले से भी अंग्रेजों के जमाने में क्रांति हमने की है, हमने गर्दनें कटाई हैं, हमारा खून इस मिट्टी में शामिल है। हम सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप सबको फैसला लेना है। इस फैसले की घड़ी में अभी 27 का इलेक्शन आने वाला है। अगर हम सब मजबूती से खड़े हुए, हमारी हक और हमारे जो है हमें जो चाहिए, जो हमें हमारी जरूरत है, उसकी आवाज सदन तक जाएगी, उसकी आवाज लोकसभा तक जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि अपने नेता की आवाज के साथ आवाज मिलाएं, उसके हाथ को मजबूत करें। और ये बहुत जरूरी है कि हम सब आज ही से जुड़े मजलिस के साथ, AIM के साथ, और अपने नेता की आवाज को ताकत दें और एक मजबूत संगठन के साथ हम पलिया में उतर चुके हैं। आगे भी इंशाअल्लाह ये संगठन डोर टू डोर,
गांव टू गांव अभी हम लोग 2, 4, 5, 6 गांवों में मीटिंगें भी कर चुके हैं। बहुत तेजी से लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और सदस्यता ले रहे हैं। इस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और घर घर जाते रहेंगे, सबको बताते रहेंगे कि अब हम वोटर नहीं हैं, अब हम जाग गए हैं। हम अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने लोगों पर जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ अब खुद लड़ेंगे। अपनी लड़ाई हमें लड़ना आती है। इसी के साथ हम ये चाहते हैं आप सबसे कि ये अहद करें, ये इरादा करें और ये संकल्प लें कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। विधानसभा आने वाले चुनाव के अंदर अपने नेता, अपने प्रभारी जो आज हमारे बीच चुनकर आए हैं, लल्ला भैया को मजबूत करें और आने वाले जो है विधानसभा के चुनाव के अंदर एकजुट होकर एक जगह, एक मत के साथ हमको तरक्की और कामयाबी के जो है यकीन के साथ चलना है। इसके लिए हम सब आपसे उम्मीद करते हैं और इसी के लिए हम सब आए हैं। आगे भी हम सब इसी तरह आपको जोड़ते रहेंगे, आप सबके साथ, आप सबके विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी 10 दिन पहले हमने देखा था।